हेलो स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं आदित्य कुमार झा आप सबों के साथ, और आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर पर एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा, शायद आपको जानकारी होगी, आर्टिकल्स। आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे, जानेंगे आर्टिकल्स क्या है, कैसे इसका यूज़ करते हैं, है ना। तो इसके बारे में आज सारी बातें हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा आज का आर्टिकल्स, ठीक है। तो आर्टिकल्स, अंग्रेजी में 3 आर्टिकल्स होते हैं, जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगी, आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है, और निश्चित रूप से जानकारी होगी। अंग्रेजी में 3 आर्टिकल्स हैं। कौन कौन से हैं? ए, एन और द। और इसका उपयोग आप लोग अंग्रेजी में बखूबी करते भी हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी तकनीकी जानकारी आपको चाहिए कि कहाँ पर सटीक रूप से इसका कैसे उपयोग किया जाए, इसके बारे में आपको जानकारी और अच्छी जानकारी चाहिए। नहीं तो हम लोग जो है सो देखते हैं, अंग्रेजी में 3 आर्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से? ए, एन और द, ठीक है। इसमें ये देखिए, द जो है इसको हम लोग बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल। द को क्या बोलते हैं? डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। जबकि ए और एन, ये दोनों को कहा जाता है इनडेफिनिट आर्टिकल्स, ठीक है। अब हम यह जान लें कि द को डेफिनिट आर्टिकल क्यों बोलते हैं और ए या एन को इनडेफिनिट आर्टिकल क्यों बोला जाता है, ठीक है। तो इस द का जो प्रयोग होता है, किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान, किसी में भी हो सकता है, जिसके बारे में आपको पूर्व से जानकारी है ना, उसको इंडिकेट करने के लिए इस द का प्रयोग किया जाता है। यानी जिसके बारे में हमको पूर्व से जानकारी है, ठीक है ना, इसलिए इसको बोला जाता है डेफिनिट आर्टिकल। और इनडेफिनिट आर्टिकल्स में कौन कौन सा आता है? ए, एन। तो इसमें क्या है इसके बारे में कि इसका भी प्रयोग किसी वैसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए किया जाता है जिसके बारे में हमें कोई पूर्व जानकारी नहीं होती है, ठीक है। हम एक उदाहरण से आपको समझा रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए, हम डेफिनेट आर्टिकल का हम एक यूज आपको हम बता रहे हैं। देखिए, दिस इज द पेन, दिस इज द पेन, ठीक है। आई वॉज, दिस इज द पेन आई वॉज राइटिंग, दिस इज द पेन आई वॉज राइटिंग विथ। अब हमारे सेंटेंस पर गौर कीजिए कि दिस इज द पेन, ये वही कलम है आई वॉज राइटिंग विथ जिससे मैं लिख रहा था। इसका मतलब इस कलम की जानकारी पहले से मुझे है कि दिस इज द पेन आई वॉज राइटिंग विथ, यह वही कलम है जिससे मैं लिख रहा था। क्लियर है? दिस इज द बुक आई वॉज रीडिंग यस्टरडे, ये वही बुक है जिसे मैं कल पढ़ रहा था, ठीक है। यानी कि जो भी है, बुक रहे, पेन रहे, पेंसिल रहे, है ना, कोई व्यक्ति रहे, तो उसके बारे में हमें पूर्व से जानकारी थी। इसीलिए इस द को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डेफिनिट आर्टिकल। हम समझते हैं कि आपको ये जो है सो क्लियर हो गया होगा। और इनडेफिनिट, जिसके बारे में पूर्व से कोई जानकारी हमको नहीं हो, तो उसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं दिस इज ए बुक, सिंपल, दिस इज ए बुक, यह एक किताब है, कोई भी किताब हो सकता है, ठीक है। या इस तरह देखिए, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, देयर इज ए बुक, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। टेबल पर एक किताब है, कौन सी किताब है मुझे नहीं पता। तो क्या आपको सेंटेंस क्लियर नहीं कर रहा है? किताब है, कौन सी किताब है उसके बारे में हमको पूर्व से जानकारी नहीं है। तो यदि पूर्व से जानकारी नहीं है
ठीक है ना, तो वह आ जाएगा इंडेफिनिट आर्टिकल में। ठीक है, हैं? जैसे आप और भी आप ले सकते हैं। सपोज कि देयर इज एन एनिमल, ठीक है, एक जानवर है, ठीक है, एक जानवर है। अब जो जानवर जो है वो कौन सा जानवर है, क्या है, नहीं है, पता नहीं। ठीक है, कि वहां पर हम करें वहां एक जानवर है, तो कौन सा जानवर है उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, मतलब अननोन है। तो यदि अननोन है तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स में इसका प्रयोग, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज ए और एन, ये दो जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स है उसका हम यूज करते हैं। ठीक है, आइए इसके बारे में और विस्तृत से हम लोग बात करते हैं। चलिए देखते हैं अब इसका यूज, कि आर्टिकल का यूज हम कहाँ करते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल का यूज जो है ये नाउन के ठीक पहले होता है। कहाँ होता है, कि नाउन के ठीक पहले होता है। इससे हम एक आपको उदाहरण दे रहे हैं, ये देखिए एग्जाम्पल, गिव मी ए पेन। ठीक है, तो हमने कहा कि आर्टिकल का यूज कहाँ होता है, नाउन के पहले। नाउन क्या है यहाँ पर, पेन, इसके पहले क्या लगा, आर्टिकल लगा, यानी कि नाउन के पहले हम जो है सो आर्टिकल लगाते हैं। ठीक है, दैट इज ए बॉक्स, वह एक बक्सा है, तो बॉक्स नाउन है, तो बॉक्स के पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। दूसरा चीज बता रहे हैं कि अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव लगा हो, ठीक है ना, जैसे आप इसी में देख लीजिए, या एक दूसरा सेंटेंस हम आपको दे रहे हैं, नाउन के पहले क्या लगा हो, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव समझते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसकी कोई विशेषता बताता है, तो उसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यदि नाउन के पहले क्या लगा हो, एडजेक्टिव वर्ड लगा हो, जैसे दिस दिस इज ए, है ना, गुड, दिस इज ए गुड बुक, तो नाउन हमारा क्या है, बुक है, इसके पहले एडजेक्टिव वर्ड क्या लगा, गुड, यानी किताब अच्छी है। ठीक है, तो इस गुड के पहले आर्टिकल, यानी कि नाउन के पहले यदि एडजेक्टिव वर्ड लगा हो तो एडजेक्टिव के पहले हम जो है सो आर्टिकल का उपयोग करते हैं। क्लियर, ठीक है। एक और बता रहे हैं, मान लीजिए ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, कि नाउन के पहले एडजेक्टिव, ऐसा भी कंडीशन आ सकता है, ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि अब इस एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब लगा हो। ठीक है, इसी में हम जोड़ देते हैं कि दिस इज ए, अब इसमें एडवर्ब लगा दिए, वेरी, दिस इज ए वेरी गुड बुक। ध्यान दीजिए, नाउन क्या था हमारा, बुक था, एडजेक्टिव क्या था, गुड था, और ये वेरी क्या है, एडवर्ब। ठीक है, तो एडवर्ब के पहले आर्टिकल कब लगेगा, यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले क्या लगा हुआ हो, एडवर्ब लगा हुआ हो, तो आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होगा, एडवर्ब के पहले होगा। हम समझते हैं, ये कंसेप्ट आपका जो है सो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए आपको और कुछ उदाहरण हम एक दो दे रहे हैं। और इसका कहाँ यूज किया जाए। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी वैसा नाउन जो सिंगुलर है और काउंटेबल है। काउंटेबल मतलब हम जिसकी गिनती कर सकते हैं, और सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे कि अभी हम लिखे थे, तो उसी तरह से दिस इज ए पेन, तो पेन सिंगुलर है, तो इसके पहले हम क्या लगा रहे हैं, आर्टिकल ए का प्रयोग हम कर रहे हैं, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, है ना, इसका हम यूज कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ए गर्ल इज प्लेइंग, ए गर्ल इज प्लेइंग, है ना, ए गर्ल इज प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, या इन द फील्ड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गर्ल इज
प्लेइंग इन द फील्ड, FIELD, एक लड़की खेल रही है। तो कहने का अर्थ सिंगुलर काउंटेबल, यहाँ पे नाउन क्या है, गर्ल है, तो गर्ल काउंटेबल है ना, और सिंगुलर है, तो इसके पहले हम जो है सो सिंगुलर के पहले ए और एन का प्रयोग हम करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले इसका यूज होता है ए और एन का यूज होता है। ए और ए या एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के, जैसे दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल, इंडिकेट कर रहे हैं कि एप्पल है तो क्या है, एक है, एक या कोई के अर्थ में, है ना, एक या कोई के अर्थ में जो है सो, है ना, ए और एन का उपयोग हम करते हैं। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन यदि कुछ भी है तो वहां पर आप ए और एन का यूज कर सकते हैं। अब हमको देखना है कि कहां पर हम ए का यूज करें और कहां पर हम एन का यूज करें। आइए इसको हम विस्तार से बताते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग कहां पर हम लोग ए का यूज करें, कहां पर एन का यूज करें, यानी इंडेफिनिट जो आर्टिकल्स है इसका यूज हम कहां करें और कैसे करें, इस पर हम लोग गौर करते हैं। तो आप लोगों ने अभी तक यह पढ़ा होगा कि एन हम कहां लगाते हैं कि यदि कोई वर्ड वॉवेल से शुरू होता है तो उसके पहले हम एन का प्रयोग होते हैं, एन का प्रयोग हम करते हैं। और अंग्रेजी में कौन कौन सा वॉवेल है, A, E, I, O, U, ये 5 वॉवेल है। अंग्रेजी में यह 5 वॉवेल है। और अभी तक आप लोगों की जानकारी है कि जो वर्ड इस वॉवेल से शुरू होता है उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, जैसे एस, एलिफेंट, है ना, इंक पॉट, ठीक है, ऑरेंज, अम्ब्रेला, इस तरह के वर्ड, है ना, आप लोगों ने क्या कहते हैं पहले की कक्षाओं में पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल जो है सो बिल्कुल क्या कहते हैं जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए वो कुछ सही है, लेकिन आपके लिए यह चीज़ उचित नहीं। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हम यह नहीं देखेंगे कि ये वॉवेल से शुरू हो रहा है, नहीं। यदि ये आप अभी तक आप यह सोच रहे हैं, इस सोच को आप बदल दीजिए, क्योंकि ये गलत है, ठीक है। जिसका उच्चारण, जिस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन वॉवेल साउंड की तरह होता है, ठीक है, तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, ना कि वॉवेल से शुरू हो रहा है, वॉवेल लेटर से शुरू हो रहा है तो उसके पहले एन लगाएंगे, दिस इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो हम किसके पहले लगाएंगे कि जिस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन वॉवेल साउंड से हो, ठीक है, उसके पहले एन लगाएंगे, ना कि वॉवेल से शुरू होने वाले वर्ड के पहले। क्लियर है, उच्चारण वॉवेल से स्टार्ट जरूर होना चाहिए। आइए हम देखते हैं, जैसे हॉर्स, किसका उच्चारण हो रहा है, हो, एच का उच्चारण हो रहा है, तो यहां पर एन नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ए लगेगा। अब देखिए इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, एच से ही शुरू हो रहा है, लेकिन क्या एच का उच्चारण हो रहा है, नहीं। इसको हम पढ़ते हैं आवर, आवर, आ क्या है, ये वॉवेल साउंड है, ठीक है। आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा स्वर वर्ण, क्या क्या पढ़े हैं, अ, आ, ई, उ, ए, अंग, आ, यही स्वर आप लोगों ने पढ़ा है। तो जिसका उच्चारण ये स्वर से हो रहा है, यानी वॉवेल साउंड से हो रहा है, तो उसी के पहले हम एन लगाएंगे। यदि इससे उच्चारण नहीं हो रहा है तो उसके पहले हम कदापि एन का प्रयोग नहीं करेंगे। बिल्कुल दिमाग में इसको आप सेट कर लीजिए, ठीक है। तो हम देखिए हॉर्स, एच का उच्चारण हो रहा है, हो का उच्चारण हो रहा है, हो क्या है, व्यंजन वर्ण है, तो इसके पहले ए लगाएंगे। होटल, हो का उच्चारण हो रहा है, व्यंजन वर्ण है, ए लगाएंगे। यूनिवर्सिटी, ध्यान दीजिए वॉवेल है, यू क्या है, वॉवेल है, लेकिन क्या इसका उच्चारण वॉवेल की तरह हो रहा है, यू, यो का उच्चारण हो रहा है। यो क्या है, ये व्यंजन वर्ण है, यह स्वर वर्ण नहीं है। ये यू का उच्चारण जो हो रहा है यो हो रहा है, और यो हमारा क्या होता है हिंदी में, व्यंजन वर्ण होता है, स्वर वर्ण नहीं होता है, इसलिए ए लगेगा। ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ए यूनिवर्सिटी क्लर्क, ठीक है, इस तरह से।
बॉक्स ये तो क्लियर है, कॉन्सोनेंट है तो ए लगा देंगे, कैट ए लगाएंगे, डॉग ए लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए यू से स्टार्ट हो रहा है, यूजलेस, उच्चारण क्या हो रहा है, यू, यो का उच्चारण हो रहा है यूजलेस, यो का, इसी यो का उच्चारण यह क्या है अभी तुरंत बताएंगे, व्यंजन वर्ण है, ये होगा ए यूजलेस कार, ए यूजलेस बाइसिकल, ए यूजलेस बुक, इस तरह से। यहाँ देखिए ओ से स्टार्ट हो रहा है, द बिगिनिंग लेटर इज ओ एंड ओ इज वॉवेल, ओ इज ए वॉवेल, लेकिन यहाँ पर देखिए इसका उच्चारण जो हम करते हैं तो ओ एन ई, क्या बोलते हैं इसको, ओन पढ़ते हैं कि वन पढ़ते हैं, इसको हम लोग वन पढ़ते हैं, ओ एन ई हम लोग ओन नहीं पढ़ते, वन पढ़ते हैं, यानी उच्चारण वो हो रहा है, उच्चारण शुरू किससे हो रहा है, वो हो रहा है, और वो हम बताए क्या है कि वो जो है व्यंजन वर्ण है, स्वर वर्ण में नहीं आता है, स्वर्ण वर्ण में ये सब आता है नहीं, ठीक है। यदि इससे उच्चारण होगा तभी हम एन का प्रयोग करेंगे, यहाँ वो का उच्चारण यहाँ पे ए लगेगा, क्योंकि वॉवेल साउंड नहीं आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, ए वन वे टिकट, ठीक है। आइए कुछ उदाहरण इधर से देखते हैं। आवर, एच से शुरू हो रहा है लेकिन उच्चारण एच का नहीं हो रहा है, किसका उच्चारण हो रहा है, आवर, आ स्वर में है तो एन लगाइए। एप्पल, ए का उच्चारण हो रहा है, देखिए यहाँ पर ए, एन लगाइए, एन एप्पल। ऑरेंज, ओ, इसमें लिख दीजिए ओ, वॉवेल साउंड है, ऑरेंज तो एन लगाइए। एग, ए का उच्चारण हो रहा है, एन एग, इसको देखिए एस डी ओ हमने लिखा है, एस डी ओ, एस जो है वैसे क्या है, कॉन्सोनेंट है, एस क्या है, कॉन्सोनेंट, लेकिन आप बोलिए एस, कैसे बोलिएगा, आप ऐसे बोलिएगा एस, ए श, ठीक है। जब आप बोलते हैं तो पहले कौन आ रहा है, सौ नहीं आ रहा है, ए आ रहा है, और ए अभी हम तुरंत बताए ये क्या है, ये वॉवेल है, ठीक है, ये वॉवेल है, एन एस डी ओ, सडीओ नहीं बोल रहे, एस डी ओ, एस ए पहले आ रहा है तो एन एस डी ओ होगा। उसी तरह से देखिए एम है, कॉन्सोनेंट लेटर है, एम जो है कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन उच्चारण कीजिए एम, यानी इस तरह से ए अमो, ये पढ़ते हैं एम, किसका उच्चारण हो रहा है, एम, ए आ रहा है पहले, ए आ रहा है लगाइए एन, एन एम एल ए, उसी तरह से हो जाएगा एन एम पी। अब ये देखिए एफ आई आर, एफ कॉन्सोनेंट लेटर है, एफ क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है एफ, लेकिन जब हम बोलते हैं तो एफ फॉ नहीं बोलते, एफ ए पहले आ जाता है, यानी वॉवेल साउंड पहले हो रहा है, इसलिए इसके पहले भी लगेगा एन, एन एफ आई आर, फाइल्ड बाय मी, ठीक है, एन एफ आई आर, फाइल्ड बाय हिम, तो आप इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। ये था ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे द यूज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल, यूज ऑफ द, नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इसलिए इसको 2 पार्ट में कर देंगे, ओके, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो एक लाइक जरूर कर देंगे, ओके, थैंक यू।